सब दुखानि को कारण मीठा भाव, तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक के चौथे अध्याय के अंतर्गत सात तत्व की भूल संबंधी प्रकरण चल रहा है। अब आश्रव और निर्जरा तत्व की भूल की ओर अपन बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार आश्रव और बंध में अपन ने देखा था कि आश्रव संबंधी भूल और बंध तत्व संबंधी भूल में क्या फर्क है, कि आश्रव जो मिथ्यात्व कषाय आदि के परिणाम हैं उनमें एकत्व करना यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और बंध के उदय में जो हमें सामग्री मिली, संयोग मिले, उन संयोगों में एकत्व ममत्व करना ये बंध तत्व संबंधी भूल है। संवर और निर्जरा में भी ऐसा ही है कि संवर में जो परिणाम है उन परिणामों में एकत्व करना अथवा उन परिणामों को नहीं पहचानना ये संवर की भूल है, और निर्जरा के जो उसका जो क्रियात्मक रूप है उसको नहीं पहचानना ये निर्जरा तत्व की भूल है। देखो पेज नंबर 83। तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है, जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने। जैसे जीव की आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव रूप संवर को हित रूप कैसे माने। भाई जब आश्रव तत्व संबंधी भूल है तो संवर तत्व संबंधी भूल भी अपने आप हो गई। क्यों? आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। तो निर्वेरना इसी का नाम तो संवर है, पर उनको कब हटाए, उनका निषेध कब करे, कि जब उनको दुख रूप समझे, और दुख रूप तो उसको समझता नहीं। इसलिए आश्रव की भूल है तो बाकी सबकी भूल है ऐसा समझना। और आश्रव की क्यों? जीव जी तत्व संबंधी भूल है तो सबकी भूल है। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए इसको एंगल बदल बदल के समझाया जा रहा है। तो संवर तत्व की भूल क्या? तो वे कहते हैं संवर को हितरूप नहीं पहचाना, ये इसकी पहली भूल। आगे तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी हुआ नहीं, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं, और उन अन्य पदार्थों को दुखदायी मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं, व्यथा ही खेद खिन्न होता है। कि संवर तत्व के संबंध में सिर्फ एक ही लाइन कही गई है कि संवर उसने आज तक उपलब्ध नहीं किया, तो उसने संवर से सुख होगा इस शास्त्र के आधार से माना है। संवर के होने पर सुख कैसा होगा? ये गूंगे को गुड़ जैसा है। जिनको हो गया वे प्रदर्शित नहीं कर सकते, और जिनको नहीं हुआ वे उसको महसूस नहीं कर सकते। तो अब उसके प्रति प्रवृत्ति कैसे करें? कोई भी चीज अगर सामने हो तो किसी भी व्यक्ति को उसमें प्रवृत्ति कराना आसान है, और हम बातें ही बातें करते रहें कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लंबी लंबी कैलकुलेशन बताएं, लेकिन उसको फेथ कब आए? कि जब किसी होते हुए को दिखा दी जाए। जो टीवी में ऐड आते हैं ना, तो आजकल कई कंपनियों के ऐसे ऐड आते हैं कि कई लोगों को वो सामने लाते हैं कि साहब मैंने भी ये किया था और इससे मेरे को ऐसा हो गया। ऐसे 10-20 लोग, भले वो नकली फर्जी सही, लेकिन उनके अनुभव को सुन करके पेपर में भी ऐसे ऐड आते हैं ना कि साहब मैंने ये पेन रिलीफ लगाई, मुझे तो बहुत आराम हो गया, मेरे तो घुटनों में दर्द था, चल भी नहीं पाता था, मैंने महीने भर गोली नहीं ली, एकदम ठीक हो गया। तो उनके अनुभव को देख करके अन्य लोगों को भी उस पर विश्वास होता है। अब इसमें तकलीफ क्या है संवर में, कि संवर में जिस प्रकार का सुख होता है उस सुख की उसको कोई कल्पना नहीं है। कल्पना नहीं है माने
उसको एहसास नहीं है, स्पर्श नहीं है, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। अनादिकाल से आज तक उसने कभी इस प्रकार के संबर को देखा ही नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए उसके प्रति उत्साह नहीं है। जिनके पास है वे दिखा नहीं सकते। हमारे पंच परमेष्ठी, हमारे सम्यक दृष्टि श्रावक, अब वो हैं तो सुखी, उनको अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भी है, लेकिन वो अतीन्द्रिय आनंद के वेदन का मजा क्या है वो कैसे बताएं। इसलिए यथार्थ सुख का जो उपाय है वो उसको पहचानता नहीं है, संबर को पहचानता नहीं है, और संबर के नाम पर वो उसी कार्यों को करता है जिनसे आश्रय होता है अथवा जिनसे बंध होता है। कि संबर माने रोकना, तो वो अपने ही दिमाग से जिन कार्यों से दुख होता है उनको रोकने का प्रयास करता है। तो उसके वो रोकने का काम किन में चलता है? कि संयोगों में, कि कोई प्रतिकूल संयोग आए तो उनको हटाता है, अनुकूल संयोग हैं तो उनको संभालने की कोशिश करता है। ये इसकी संबर तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, कि संबर तत्व संबंधी भूल में ज्यादा डिटेल क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल का अवकाश ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसमें उसकी प्रवृत्ति कैसी, वो कैसे बताई जाए? तो संबर तत्व की भूल को उन्होंने आश्रय से लिंक कर दिया कि चूंकि आश्रय की भूल है इसलिए संबर की भूल है। क्यों? आश्रय का नेचर अलग है, संबर का नेचर उससे विपरीत है। और जब विपरीत नेचर है तो अगर संबर को बुरा नहीं मानेगा तो आश्रय को भला कैसे मानेगा? संबर को भला, आश्रय को भला मानता है तो संबर को भला कैसे मान सकता है? एक। दूसरी बात ये कि अनादिकाल से आज तक उसको संबर का स्पर्श नहीं है, और संबर का स्पर्श नहीं होने के कारण से उसके प्रति उसको आदर का भाव नहीं है, अथवा उसके कारण से सुख होता है ऐसा अंतरंग गहराई से उसको भरोसा नहीं है। तीसरी बात ये कि उसने आज तक इसको स्पर्श नहीं किया, अथवा उसको कोई स्पर्श करके प्रदर्शित नहीं कर सकता, इसलिए भी संबर सुख रूप है यह भाषित नहीं होता। इस पूरे प्रकरण का सार क्या है? कि इस पूरे प्रकरण का सार यह है कि संबर सुख रूप है, सुखमय है, लेकिन संबर सुखरूप और सुखमय कैसे है यह उसे अपने क्षयोपशम ज्ञान में भाषित नहीं होता, और क्षयोपशम ज्ञान में भाषित नहीं होने के कारण से उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। ये इसका सेंटर आइडिया है। भाई जब तक उसको क्षयोपशम ज्ञान में ख्याल में नहीं आए कि ये परिणाम मेरे लिए हितकारी है तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। देखो इसको मैं ऐसे कहता हूं कि कोई विद्यार्थी को लौकिक पढ़ाई और पारलौकिक पढ़ाई, इन दोनों के बीच में जो उत्साह का अंतर है वो उसके चित्त में ख्याल में आता है कि नहीं? कि लौकिक पढ़ाई के प्रति तो उसका उपयोग अलग प्रकार का है, और सपरिभेद विज्ञान की जो पढ़ाई है उसके प्रति उसका उपयोग अलग प्रकार का है। क्यों? क्योंकि लौकिक पढ़ाई से तो तत्काल नफा नुकसान उसको दिखाई दे रहा है कि भैया अगर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर मैं समझ लो अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ तो मैं आगे करूंगा क्या? ये करूंगा क्या, ये उसको इसकी पढ़ाई के लिए लगाए रखने के लिए मोटिवेशन है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ जाऊंगा तो मुझे एक अच्छी आजीविका की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पारलौकिक पढ़ाई के लिए इसके लिए भी वही है ना कि पारलौकिक पढ़ाई के लिए किस लिए? कि भैया अनादि अनंत सुख होगा, ऐसा सुख होगा जिस सुख की आपने कल्पना नहीं की होगी। तो हमें वास्तव में उसकी कल्पना नहीं है, उसकी कल्पना नहीं है इसलिए उसके प्रति उत्साह भी वैसा नहीं है। जिस प्रकार से हमें बीएड का टेस्ट देने के लिए, बीएड की तैयारी करने की उत्सुकता होती है ना, और उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन होता है, और खुद ही उठ करके पढ़ाई करते हैं, खुद ही उसके लिए कॉपियां ढूंढ लेते हैं, किताबें ढूंढ लेते हैं, नोट्स ढूंढ लेते हैं, तैयारी करते हैं, सब करते हैं, और समय सार के लिए जो जितना डंडा मार के करा ले सो करा ले। क्यों? क्योंकि उससे हमें तत्काल नफा नुकसान हित अहित का संबंध दिखाई दे रहा है, और बाकी वस्तुओं से हित अहित का संबंध मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जिससे मुझे हित अहित का संबंध दिखाई दे रहा उसमें मेरा उपयोग दौड़ता है, और जिसमें नहीं दिखाई देता उसमें नहीं दौड़ता।
कि हमें तो अभी बीमारी है, तो अभी तुम पट्टी, आयुर्वेद और एलोपैथी में फर्क क्या है? एलोपैथी क्यों बढ़ती है, आयुर्वेद क्यों नहीं बढ़ता है? ये अभी लगाओ और अभी फायदा, और अभी लगाओ और कल फायदा, ये दोनों पैथियों का अंतर है कि आयुर्वेद तो धीरे धीरे काम करेगा लेकिन परमानेंट काम करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और एलोपैथी अभी लगाओगे अभी आपको तत्काल असर ख्याल में आ जाएगा। तो हर आदमी को वो तत्काल का असर चाहिए कि दुख तो हमें अभी है, इस अभी के दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? तो फिर वो संयोगों में फेरफार करने की चेष्टा करता है, और संयोगों में फेरफार करके दुख की मुक्ति ढूंढना अथवा संयोगों के परिवर्तन के आधार से सुख दुख की कल्पना करना, ये आश्रव तत्व की भूल है, ये तो अज्ञान है। तो फिर असली बात क्या है कि असली बात यह है कि संयोगों की फेरफार का सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। सुख दुख का अगर कोई संबंध है तो तुम्हारे कषाय के परिणामों से है, संयोगों से तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमें अपने कषाय परिणाम को पहचानना चाहिए, और कषाय परिणाम का भी सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध तो परद्रव्य मुझे सुखी कर देगा या दुखी कर देगा इस अभिप्राय की वासना से है। क्यों? कषाय भी तो उसके आधार से चल रही, ये अच्छा इसको रखना चाहिए, बुरा इसको हटाना चाहिए, ये कषाय का परिणाम चल किस अभिप्राय से रहा है कि जब मेरे अंतरंग में ये भावना है कि इसका अनुकूल परिणमन मुझे सुखी करता है, इसका प्रतिकूल परिणमन मुझे दुखी करता है। इसलिए आश्रव की अन्यथा श्रद्धान होने से संबर का भी अन्यथा श्रद्धान है, ये बात उन्होंने वहां घटित की। मैं अब तीनों बातों को पुनः एक बार आपको बोल के फिर आगे बढ़ता हूं कि संबर की भूल में तीन बातें क्या क्या ली। कि संबर की भूल में पहली बात तो ये ली कि चूंकि इसको आश्रव का अन्यथा श्रद्धान है और संबर उसका विरोधी है अथवा विपरीत है, तो अगर आश्रव तत्व का श्रद्धान सही नहीं है तो संबर का श्रद्धान सही नहीं हो सकता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। दूसरा कि संबर का जो परिणाम है अथवा संबर के कारण से जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट व्यक्त नहीं है। माने संबर के आश्रय से जो सुख होता है वो सुख उसको दिखाई नहीं देता, क्षोभम ज्ञान में भी वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके प्रति उसकी चेष्टा नहीं होती। तीसरी बात क्या कि इसलिए आश्रव के ही परिणामों में कुछ परिणामों को ये अच्छा और कुछ परिणामों को ये बुरा ऐसा मान करके उन्हीं में जोड़ तोड़ करने की कोशिश करता है। ये इसका संबर तत्व संबंधी अज्ञान है। अब मैं इसको फिर से पूरा पढ़ता हूं, देखो। तथा आश्रव का अभाव होना सो संबर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? कि नाव में जिस छेद से पानी आ रहा है उस छेद को तो पहचान, उसको तो बंद करने की चेष्टा नहीं करता। तो नाव में पानी आने का वो रास्ता कौन है कि परद्रव्य के प्रति एकत्व ममत्व रूप रुचि का जो परिणाम है वो नाव में पानी आने का रास्ता है। तो परद्रव्य में रुचि का जो परिणाम है उस परिणाम को तो तोड़ने की कोशिश नहीं करता, और उन्हीं में से ये अच्छा और ये बुरा, इसको रखना चाहिए इसको हटाना चाहिए, ऐसी उठा पटक में लगता है और फिर कहता है कि हमने संबर किया। तो एकाएक संबर किया, ठीक है। आश्रव का अभाव होना सो संबर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? क्यों? आश्रव संबर विरोधी है। आश्रव का अभाव उसका नाम, आश्रव का अभाव उसका नाम संबर। इसको अपन ने एक बार ऐसा भी कहा था ना कि अशुद्धि की उत्पत्ति इसका नाम आश्रव। अब मैं ये नहीं बोलूंगा, अब मैं उल्टा बोलूंगा। आश्रव किसका नाम? शुद्धि की उत्पत्ति, अशुद्धि की। अशुद्धि की उत्पत्ति इसका नाम क्या? संबर। शुद्धि की बंध, इसका नाम, पीछे जो बच्चे बैठे हैं ये बंध किसका नाम है? बंध किसे कहना? मैं फिर से बुलवा देता हूं।
अशुद्धि की उत्पत्ति इसका नाम आश्रव, अशुद्धि की वृद्धि इसका नाम बंध, शुद्धि की उत्पत्ति इसका नाम, शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की पूर्णता। ठीक है, अब इसको ऐसे कहो, कर्मों के आने का नाम, कर्मों के ठहरने का नाम, कर्मों के आने का अभाव होना अथवा उसके मार्ग का निषेध होना इसका नाम, और कर्मों का एक देश झड़ जाना, कर्मों का सर्वथा झड़ जाना। ठीक है, दो एंगल हो गए, एक स्वभाव के एंगल से, एक कर्मों के एंगल से। अब आश्रव को स्वभाव के एंगल से देखना तो क्या बोलना, पीछे कि अशुद्धि की उत्पत्ति, ये इसको स्वभाव के एंगल से देखो तो आश्रव का ये स्वरूप है, और कर्म के एंगल से देखो तो बंध किसको कहना। अब ऐसा करो, पहले कर्म के एंगल से अपन चारों पांचों तत्व की बात कर लें। आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, क्या कर रहे हो भाई साहब? चलो, तुम्हें बोल रहा हूं रेड शर्ट। अब क्या कह रहा था मैं? हाँ, आश्रव किसे कहना? कर्मों का बढ़ना, और संबर कर्मों का एक देश क्षय हो जाना, और मोक्ष। ठीक है, अब स्वभाव के एंगल से आश्रव और शुद्धि की वृद्धि, क्या बोला मैंने? आश्रव किसको कहना? और शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की उत्पत्ति, और अशुद्धि की वृद्धि। ठीक है, अब क्रम से बोलना, आश्रव, बंध, निर्जरा, मोक्ष। फिर से आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। अब आप थोड़ा सा उपयोग अटेंशन करना, आश्रव, इसका नाम आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, अब मैं केवल उंगली रखूंगा। आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ये उंगलियां रट गई आपको? आश्रव, बंध है तो क्रम से ही, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, अब मैं जिस पे उंगली रखूं आप उसको बोलेंगे, पहले स्वभाव से, फिर दूसरी बार अगर उस पे उंगली जाए तो उसको कर्म से बोलना। अभी गड़बड़ नहीं करना। अगर ऐसे मतलब पहली बार मैंने इस पे रखी तो आपको स्वभाव बोलना है, और अगर दूसरी बार इस पे आई तो कर्म के आश्रय से बोलना है। ठीक है, चलो। है फिर से, हाँ आप बोलो। अरे अशुद्धि की, फिर से, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, ये सिर्फ हमने आपको याद कराने के लिए किया, खास करके जो कन्या से वरिष्ठ के बच्चे उनके लिए। ठीक है, तो अपन अपनी बात पे वापस आओ कि आश्रव किसका नाम और संबर किसका नाम? कि अशुद्धि की उत्पत्ति इसका नाम तो है आश्रव, और शुद्धि की उत्पत्ति इसका नाम है संबर। तो संबर होगा कैसे? कि आश्रव का निषेध करने से संबर प्रकट होता है। तो संबर का सम्यक ज्ञान आश्रव के सम्यक ज्ञान पे डिपेंड है, ऐसा कह रहा, ऐसा अर्थ हुआ कि जब तक उसको आश्रव का सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक संबर का सच्चा ज्ञान कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए आश्रव तत्व संबर तत्व संबंधी पहली भूल यह है कि
कि उसको आश्रव तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये पहली भूल है। किसकी? संबर तत्व की। संबर तत्व की भूल के लिए आश्रव को क्यों खड़ा किया? क्योंकि संबर आश्रव के निषेध का नाम है, आश्रव के अभाव का नाम संबर है। इसलिए उन्हें ये कहा गया कि जब तक तुम आश्रव को सही नहीं पहचानोगे तब तक संबर को भी सही कैसे पहचान सकते हो। इसलिए आश्रव का निषेध, उसका नाम संबर। तो अशुद्धता का नाश होना, इसका नाम संबर। तो अशुद्धता किसका नाम? ये पहचानो। जब तक तुम अशुद्धता नहीं पहचानोगे तब तक तुम शुद्धता कैसे पहचानोगे? तो परद्रव्य में एकत्व ममत्व की वांछा, इसी का नाम अशुद्धता है। और किसी परद्रव्यों में कुछ द्रव्य अच्छे और कुछ द्रव्य बुरे, ये परिणाम रखने लायक और ये परिणाम हटाने लायक, ये कुछ में अच्छा और कुछ में बुरा, ये परिणाम ही तो दुख का कारण है। यही तो राग द्वेष का व्यवहार है। और शास्त्र ये कह रहे हैं कि भैया ये परिणामों में राग द्वेष का व्यवहार, इसी का नाम दुखदायक भ्रम है कि किसी कसाई के परिणाम में ये अच्छा है, किसी कसाई के परिणाम में ये बुरा है। पाप रूप परिणाम बुरा है, पुण्य रूप परिणाम भला है। एक छोड़ने लायक है, एक करने लायक है। ये इस प्रकार का भेद करना, यह आश्रव का मूल है। यह आश्रव की भूल है। तो अब जब तक ये चीज नहीं निपटेगी तब तक संबर प्रकट ही नहीं होगा। इसलिए संबर तत्व की भूल का पहला स्टेप क्या? कि आश्रव को यथार्थ नहीं जानता, और आश्रव को यथार्थ नहीं जानने के कारण से संबर को भी यथार्थ नहीं जानता। ये पहली। अब सेकंड स्टेप कि संबर को प्रकट करने में दूसरी तकलीफ क्या है कि संबर के होने से जो होता है वो उसको अभी दिखाई नहीं देता, अथवा उसके क्षोभम ज्ञान में उसको ये बात महसूस ही नहीं हो रही है कि तू इस रास्ते जाएगा तो तुझे कुछ ऐसी अद्भुत विशेष बात मिलेगी कि जो तुमने आज तक देखी नहीं होगी। अनदेखी बात पे भरोसा करना है। जो अतीन्द्रिय सुख उसको आश्रय के, संबर के आश्रय से प्रकट होगा, वो उसने आज तक चखा ही नहीं। आज तक तो उसको इंद्रियाधीन सुख है, अब उसको अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि होनी है। तो अतीन्द्रिय सुख का टेस्ट क्या होता है, उसकी कल्पना में ही नहीं है। शक्कर मीठी होती है, जिसने शक्कर न चखी हो उसको बताओ कि मीठा मीठा क्या होता है। एक बार उसको मीठा जीभ पे आ जाएगा, फिर तो उसको मीठा बताने की जरूरत नहीं है, वो फिर खुद महसूस कर सकेगा। लेकिन जब तक उसने उस मिठास को महसूस नहीं किया है, जब तक उसको मिठास कौन से शास्त्र पढ़ के सिखाई जा सकती है बताओ? तो संबर अनादि काल से हमें इंद्रिय सुख है और उसी सुख के आधार से हमारा जीवन चल रहा है। अब हम एक इस रास्ते जा रहे हैं कि भैया ये सुख तो दुख रूप है, इसको तुमने सुख मान के यही गड़बड़ी कर दी है। तुम संबर के आधार से ऐसा इंद्रिय सुख प्राप्त होगा जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। अब ये कल्पना नहीं होगी, यही तकलीफ, यही बात उसको संबर में प्रवृत्त नहीं होने देती। क्यों? उसके मन में भ्रम बना रहता है कि भैया तुम जो कह रहे, मैं उस रास्ते चला गया और फिर वो नहीं मिला तो जे भी चला जाएगा और वो तो मिलना है ही नहीं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं ढंग से और वो तो मिलेगा ही नहीं, तो क्या करूंगा? तो उसके लिए क्या है कि भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं और पंच परमेष्ठी तुम्हारी साक्षी में यहां विराजमान है। अनंत सिद्ध मान लो नहीं है, पर आचार उपाध्याय साधु तो हैं। और आचार उपाध्याय साधु ही क्यों, चौथे गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक भी तो हैं, वे भी तो कह रहे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि उनका कहना हो चाहे शास्त्र का कहना हो, है तो परोक्ष ही। वो उसकी फीलिंग में कैसे आए? प्रवृत्ति तो जब उसकी खुद की फीलिंग में वो चीज आएगी तो होगी। उसने चाहे शास्त्र से पढ़ के सुना, चाहे अरहंत के समूसरण में बैठ के सुना, चाहे किसी मुनि महाराज के मुंह से सुना, चाहे किसी पंचम गुणस्थानवर्ती या चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक के मुंह से सुना कि आत्मा के अनुभव से अतीन्द्रिय आनंद ऐसा विशिष्ट प्रकार का होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब कैसे समझाएं? ये संबर तत्व के संबंध में दूसरी आड़ है। ठीक है? तो अब फिर हुआ क्या
कि फिर वो संबर के नाम पे वो आश्रम में जो कार्य कर रहा था वो ही काम करने लगता है कि कुछ संयोग अच्छे हैं, कुछ संयोग बुरे हैं, उन्हीं में किसी को दुख रूप मान करके उनको रोकने का प्रयत्न करता है, किसी को सुख रूप मान करके उनको प्रवृत्ति रूप चेष्टा करता है। यह उसका संबर तत्व संबंधी अज्ञान है। ठीक है, देखो ये पढ़ रहे थे ना अपन, फिर से पूरा पढ़ देता हूं, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। तथा आश्रव का अभाव होना सो संबर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संबर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जैसे किसी को अहित रूप आचरण है, वह उसे अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने। जैसे जीव की आश्रव की प्रवृत्ति है, वह इसे अहित रूप भाषित न हो तो उसके अभाव रूप संबर को कैसे हित रूप माने। ये पहला पॉइंट। आगे, तथा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संबर कभी नहीं हुआ, इसलिए संबर का होना भाषित नहीं होता। माने संबर कैसा होगा उसको ख्याल में नहीं आता। संबर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संबर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रव का तो संबर करता नहीं, माने वास्तविक जो संबर का उपाय है वो तो करता नहीं, और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है। माने वास्तव में तो यह अपने कसाय भाव से दुखी है, और कसाय भाव को रोकना उसका नाम संबर है। रोकना माने क्या? इस संबर में बात आ गई तो मैं फिर कह देता हूं कि संबर माने रोकना नहीं है, निषेध नहीं है। कथन भले इसका निषेध मुख से किया जा रहा है। मैं सड़क पे खड़ा था, कुछ समझ लो गुंडे लोग आए, मुझे परेशान करने लग गए, और मैं भाग के अपने घर में आ गया, और मैंने अपने दरवाजा बंद कर लिया। तो मैंने क्या किया? मैं तो अपने घर में आया हूं ना, मैंने उनको कहां रोका? मैं सुरक्षित हो गया। वे तो अभी भी खुले हैं, पर इसी को कहा जाता है कि बदमाशों को रोक दिया गया। तो ऐसे ही संबर करने के लिए क्या करना है कि संबर करने के लिए कर्मों को नहीं रोकना है। संबर करने के लिए जो हमारे रात दिन के कषाय के परिणाम हो रहे हैं, इन कषाय के परिणामों को नहीं रोकना है। फिर क्या करना है कि स्वभाव की सामर्थ्य को स्वीकार करना है, स्वभाव के क्या बोलना चाहिए, स्वरूप को स्वीकार करना है। एक बार स्वभाव का स्वीकार होगा तो ये अपने आप रुक जाएंगे। अब इसी को अगर पॉजिटिव तरीके से कहो तो अपनी आत्मा में आना, इसका नाम संबर है। और इसको अगर उनकी तरफ से कहो तो कर्मों का आना रुक जाना, इसका नाम संबर है। अथवा मिथ्या तो कसाय रूप परिणामों का नहीं होना, इसका नाम संबर है। तो हमने मेहनत किस बात पे की, अथवा मेहनत किस बात पे करनी चाहिए? नहीं होने पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, होने की मेहनत करो। होने की मेहनत होएगी तो नहीं होना अपने आप हो जाएगा। ये इसमें कहना चाहिए मर्म की बात है। और हम क्या करते हैं, नहीं होने पे मेहनत करते हैं कि क्रोध बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना छोड़ दो। अरे क्रोध करना छोड़ने वाले तुम हो कौन? देखो, हमें वर्तमान में क्रोध हुआ तो वर्तमान में क्रोध का परिणाम हुआ तो वर्तमान का क्रोध तो हो ही गया, हो ही गया ना। अच्छा, और भविष्य काल का, भविष्य काल किसे कहना कि जो निकल चुका, तो जो हो चुका, जो घट चुका, उसको तो कहने से कोई मतलब ही नहीं, वो तो हो ही गया। भूतकाल जो अभी है ही नहीं, उसकी चर्चा करने से क्या फायदा भाई? जो वस्तु अभी है ही नहीं उसको तुम निपटाने के लिए तैयार खड़े हो जाओ, तो जो पैदा ही नहीं हुआ उसको मारने के लिए तैयार होने से क्या लेना देना है? और जो मर गया उसको मारने से क्या लेना देना है? और जो आ ही गया सामने उसको कैसे हटाओगे? नहीं, यही समझ में बात में क्या कह रहा हूं कि हम अपने परिणामों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्रोध को हटाने की कोशिश करते हैं, लोभ को हटाने की कोशिश करें, मोह को हटाने की कोशिश करें। तो मैं पूछता हूं कि
कौन से मोह को हटाने की बात कर रहे हो? वर्तमान काल के, भविष्य काल के भूतकाल के? कि भविष्य और भूत की तो बात करने से कोई सेंस है नहीं, और वर्तमान का तो हो ही गया, उसमें कर क्या सकते हो आप? वो तो एक समय की पर्याय है, वो तो हो गई और अपने आप अगले समय मर के जाने वाली है। तो क्यों बिना मतलब की बात में मेहनत कर रहे हो? तो मेहनत काहे में होनी चाहिए? मेहनत स्वभाव की पूर्णता के स्वीकार में होनी चाहिए। मेहनत संवर का जो आधार है, कि संवर का आधार क्या है? कि स्वभाव की आराधना, ये संवर का आधार है। स्वभाव की पूर्णता ये संवर का आधार है। कि एक बार तुम अपना वैभव खुद देख लो, अपना वैभव तुम्हें ख्याल में आ जाएगा, तो फिर तुम्हें परद्रव्यों की ओर देखने की प्रवृत्ति अपने आप बंद हो जाएगी। फिर लोग कितनी चेष्टा करें, वे उस तरफ नहीं जाएंगे। कि किसी आदमी की गलत प्रवृत्ति है तो गलत प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना? कि उसको किसी अच्छे काम में डाइवर्ट कर दो। गलत प्रवृत्ति छुड़ाने की चेष्टा करोगे तो और जो तेजी से पकड़े, है ना, छोटा बच्चे से कोई खतरनाक खिलौना छुड़ाना हो तो क्या करना? कैसे छोड़े? कि खींचो, खींचोगे तो क्या होएगा? वो और जोर से पकड़ेगा। तो अपनी ताकत को यूज करके छुड़ा भी लोगे तो रोएगा, चिल्लाएगा। तो ये तो राजमार्ग नहीं हुआ। तो सही मार्ग क्या है? कि उसको इससे भी बढ़िया, चाहे भले घटिया खिलौना होए, उसके गुणगान करो कि देखो ये कितना खराब है, ये कितना बढ़िया है, मजा आएगा। माने उसके दिमाग में घुस जाए कि उसके हाथ में जो खिलौना है वो घटिया है और मेरे हाथ में जो खिलौना है वो बढ़िया है, तो वो अपने आप उसको दे देगा और ये ले लेगा। तो संवर को प्रकट करने का उपाय क्या है? संवर के लिए राइट अप्रोच क्या है? संवर के लिए राइट अप्रोच ये नहीं है कि आश्रव का निषेध किया जाए, ये तो निषेध के मुखे से कथन है। वास्तविक बात तो ये है कि स्वरूप का अवलंबन होता है तो कर्मों का निषेध स्वयं हो जाता है, अथवा स्वरूप का अवलंबन होता है तो ये जो समझ लो कषाय रूप जो परिणाम की प्रवृत्ति है, वो कषाय रूप परिणाम की प्रवृत्ति स्वयं रुक जाती है। हम आज तक स्वभाव की बात तो कर ही नहीं रहे जो असली संवर है, और हम कर्मों को रोकने की बात करें तो कर्मों को रोकने का ऐसे परिणामों को नहीं करो, ये कषाय के परिणाम मत करो, ये कषाय के परिणामों को छोड़ने लायक है, ये है तो है, लेकिन उपादेय क्या ये तो बताओ। तो संवर वास्तव में निषेध रूप वस्तु नहीं है, संवर वास्तव में उपादेय रूप वस्तु है। माने उसका कथन निषेध मुख से क्यों करना कि ये नहीं करना इसका नाम संवर, क्या नहीं करना इसका नाम संवर मत बोलो, क्या करना उसका नाम संवर ये बोलो कि स्वभाव की सामर्थ्य को स्वीकार करना इसका नाम संवर। कि मैं बना बनाया भगवान हूं ये स्वीकार करना इसका नाम संवर। कि मैं अनादिकाल से आज तक कभी दुखी हुआ ही नहीं, मैं तो सुख से भरपूर हूं, ये निर्णय करना इसका नाम संवर। मैंने इसमें जानबूझ के दुख शब्द नहीं बोला, क्यों? जो हमें सोचना नहीं उसके बारे में बोलना भी क्यों? ये पॉजिटिव सेंस इसका नाम संवर है, और ये होगा तो नेगेटिव सेंस तो अपने आप हो जाएगा। अंधेरे को भगाना है, क्या करूं? अंधेरा बहुत बेकार है, बुरा है, दुष्ट है, क्या है? आश्रव दुखकार घनेरे बहुत परेशान करते हैं, अनादिकाल से आज तक लुटा लुटा के मारा है, चारों गतियों में ले लेके गए हैं, कितने डंडे पड़े हैं, गाते रहो। अंधेरा बहुत दुखदाई है, अंधेरा भगेगा? भैया प्रकाश ले आओ, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। मैं फिर क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात। समस्या इस बात की नहीं है कि अच्छे बुरे का निर्णय किया जाए, समस्या ये है कि अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो जो दिखाई दे रहा है उसको भी पकड़ के बैठा है। इस जीव को, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इस जीव को इस बात का आग्रह नहीं है कि उसको क्रोध करना है, उसको इस बात का आग्रह भी नहीं है कि उसको लोभ करना है, उसको तो इस बात का आग्रह है कि उसको सुखी होना है। अब सुखी होने के नाम पे उसको जो सूझता है सो करता है, तो आज तक उसको अपने बुद्धि में उल्टी बातें सूझ रही हैं, इसलिए वो इनको करता है कि इस विषय को ग्रहण करता है सुखी नहीं होता, छोड़ के इस विषय को ग्रहण करता है सुखी नहीं होकर उस विषय को ग्रहण करता है सुखी नहीं होता, तो निरंतर गेहूं की उठापटक में इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों?
उसने सुखी होने के नाम पे गेहूं की उठापटक की प्रैक्टिस ही करी है अथवा वो ही सीखी है। अब इसको सुखी करने के लिए क्या करना चाहिए कि एक बार जोर से पकड़ के उसकी गर्दन, अब गर्दन तो कहने की बात है, कि उस उपयोग को जोर से पकड़ करके जिस तरफ सुख है उस तरफ घुमा दो। एक बार उसका एंगल बदल जाए, फिर का सुख तो अपने आप है, सुख को जनरेट करने की जरूरत थोड़ी है। सुख जहां है उधर उसकी दृष्टि नहीं है, तो सुख की ओर दृष्टि करना इसका नाम संबर है। अनादिकाल से हमने परगेयों की ओर दृष्टि करी है जहां सुख नहीं है, इसका नाम है आश्रव। गेयों की अनुकूलता प्रतिकूलता से सुखी दुखी होने का मानना, इसका नाम है आश्रव। ये दुख का मूल है। और स्वभाव की सामर्थ्य से मैं सुखी होऊंगा, स्वभाव की सामर्थ्य से सुखी होऊंगा नहीं, स्वभाव से मैं भरपूर सुखी हूं, ऐसी दृष्टि स्वभाव उन्मुख करना, इसका नाम संबर है। ये करना है। तो पहली बार कैसे होगा कि पहली बार फोर्सफुली होगा, उसके बाद बाय नेचर होगा। क्या बोला कि पहली बार ये प्रैक्टिस फोर्सफुली होगी और इसके बाद बाय नेचर। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं सेकंड ईयर फाइनल से, सम्यक दृष्टि के संसार में रहने का अधिकतम काल कितना? अर्धपुद्गल परावर्तन। बोलने में संकोच बहुत करते हो। अर्धपुद्गल परावर्तन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अर्धपुद्गल परावर्तन है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों? एक बार उसको सम्यक दर्शन हो गया, एक बार उसको सुख की रास्ता मिल गया, तो उसकी आपने संसार में रहने की म्याद ही नक्की कर दी कि इससे ज्यादा चाहे तो भी वो संसार में नहीं रह सकता। किस भरोसे? सोचो कि इस भरोसे कि एक बार फोर्सफुली करना पड़ता है, बाकी बाय नेचर होता है। कि उसको एक बार सुख का केंद्र ख्याल में आ गया, एक बार सुख का असली अधिकरण ख्याल में आ गया, तो भले अभ्यास की मंदता के कारण से, कषायों की तीव्रता के कारण से उपयोग पलट पलट के विषयों की तरफ जाए, लेकिन विषयों की तरफ जाने वाला उपयोग भी अपने आप लौट के घर की तरफ आएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। इवन देन वो स्वयं चाहे कि भैया सम्यक दर्शन तो मैंने मजाक मजाक में कर लिया था, अब मुझे नहीं करना, तो भी सम्यक दर्शन कहेगा नहीं भैया अब संसार में तुम इससे ज्यादा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उसको असली सुख ख्याल में आ गया है। सुख का असली क्या बोलना चाहिए टेस्ट जो है, अभी तक वो घी के नाम पे डालडा खा रहा था, नकली घी खा रहा था, तो उसमें ही मस्त हो रहा था। क्यों? उसकी जितनी दुकानों पे गया सब जगह घी के नाम पे डालडा बिकता था। धोखे से एक सही दुकान पे उसको असली घी मिल गया और उसने एक बार असली घी को अपनी जीप पे रख लिया, तो अब दूसरे दुकानदार कितने ही बुलाएं, कितने ही लालच दें, वो जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी वो तलाश पूरी हो गई। एक बार उसने स्वभाव की सामर्थ्य में सुख है और वह सुख अनुपम अद्भुत विशिष्ट जाति का है, यह बात उसके ज्ञान में आ गई, तो अब उसका उपयोग कितना ही खुला हो जाए, कितने ही पर विषयों की तरफ जाए, लेकिन लौट करके स्वभाव की ओर आएगा आएगा और आएगा। इसी भरोसे एक कहा गया है शास्त्र में कि संसार अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं होता सम्यक दृष्टि के लिए। क्यों? डिसाइड हो गया, उसका ज्ञान अपने खूंटे से बंध गया। अब रस्सी कितनी लंबी है वो अलग बात है, ये तो मैक्सिमम लिमिट है जो किसी एक आध की होती होगी कभी कभार, तो मिनिमम लिमिट तो 2-4 ही भाव है ना। तो इसका नाम संबर है। कि संबर किसका नाम है? कि कर्मों के आने के द्वार को रोकना, इसका नाम संबर है। जो अशुभ भाव हो रहे उनको रोकने का नाम संबर है, जो शुभ भाव हो रहे इसका रोकने का नाम संबर है, परद्रव्यों में जो रुचि का परिणाम है उसको रोकने का नाम संबर है। नहीं, इन सब का नाम संबर नहीं है। संबर किसका नाम है? कि मैं भरा पूरा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं सुखी हूं, मैं सिद्ध समान हूं, दुख का अंश मेरे अंदर नहीं, यह निर्णय करने का नाम संबर है। ये निर्णय करने से बाकी वो सब नेगेटिव वस्तु तो अपने आप हो जाएंगी।
माने संबर अपने है रूप में क्या है कि संबर अपने है रूप में ये है कि मैं अपने वैभव को स्वीकार करूं, इस स्वीकारोक्ति का नाम संबर है, और इस वैभव में रमने का नाम निर्जरा है। स्टार्टिंग तो संबर है और फिर उसकी मस्ती में रहना उसका नाम निर्जरा है। कि मैं कौन हूं कि बना बनाया भगवान हूं, कि बनना है कि बनने की बात कौन करे, कि जो बनता है वो मैं हूं ही नहीं, बनती तो पर्याय है, मैं पर्याय की तरफ दृष्टि भी क्यों करूं। ये जो गहरी भावना है, इस भावना का नाम संबर की तैयारी है, और इस भावना में रमना इसका नाम संबर है। और इस भावना में रमने से वो निषेध रूप जो संबर है वो संबर भी अपने आप होता है। हमारी दृष्टि आज तक कैसी फोकस है कि धर्म करने के नाम पे हमें क्या सूझता है, ये नहीं करना, 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 आप गाते रहो। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना ही सूझता है। अरे ये तो बता करना क्या है। कि करना ये है कि मुझे कुछ नहीं करना है, ये करना है। बोलो मुझे धार्मिक होना है, मुझे सिद्ध बनना है, तो क्या करना है। कि ये जो करने की उठापटक है ना, ये करने की उठापटक बंद करना है, ये करना है। क्यों? करने की बात तो जब होती है जब कोई चीज अपूर्ण हो। इसको बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या करना है। ये तो बना बनाया है, इसमें मुझे क्या करना है, जानना है। तो मुझे सिद्ध होने के लिए क्या करना है, मुझे सुखी होने के लिए क्या करना है। कि सुखी होने के लिए मैं सुखी हूं, ये जानना है। सिद्ध बनने के लिए मैं सिद्ध हूं, ये जानना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। और इसी निर्णय की शुरुआत होने का नाम संबर है। मैं इस पे वजन देना चाहता हूं कि नेगेटिव सेंस की तरफ अपना दिमाग मत लो, नेगेटिव वस्तु की तरफ। क्यों? नेगेटिव की तो लंबी लाइन है कि क्या क्या नहीं करना, इसके लिए इतनी लंबी लाइन है कि क्या बताएं। आप उसको अंत करने जाओगे तो कभी खत्म ही नहीं होगी। कि क्रोध खत्म करना है, फिर मान खत्म करना है, फिर माया खत्म करनी है, फिर लोभ खत्म करना है, फिर 9 कसाएं खत्म करनी है, फिर 148 प्रकृतियां खत्म करनी है, फिर उनके जो अनंतर भेद हैं वे खत्म करने हैं, फिर 84,000 प्रकार का जो असंयम है वो खत्म कर। कितनी कितनी है, एक एक को खत्म किया जा सकता है पकड़ पकड़ के। तो क्या करना है कि ये सब तुम्हें छू नहीं सकते, इनकी तरफ से उपयोग डाइवर्ट कर लो, यही करना है। कि इनको खत्म नहीं करना है, ये तो खत्म अपने आप हैं। अथवा इनकी सत्ता है क्या, मैं उनकी सत्ता को एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूं। बताओ, जो मेरा शत्रु है ही नहीं उसको मैं शत्रु मान के बैठा हूं। वे मेरा कुछ बिगाड़ सकते, नहीं बिगाड़ सकते। आज तक उनने कुछ बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा, तो काय के लिए रो पीट रहा है। इस स्वीकारोक्ति का नाम संबर है। मैं इस पे वजन देना चाहता हूं। अनादिकाल से कर्म है, कर्मों ने इतना पीटा है, इतना लथोड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब। नरकों में 33 सागर तक जूते खाए हैं, और कितना कितना किया है। ट्रेन से बने तो कितना सारा बोझा लादा गया, कितना भूखा रहा गया, कितना बंधन हुआ, कितना। वो 6 डाले की पहली ढाल पूरी पढ़ लो। मैं आपसे पूछता हूं, इतना सब होने के बावजूद भी तुम्हारा क्या बिगड़ा, कुछ घट गया क्या, बताओ। तो उनने इतनी मेहनत करी, अनादिकाल से आज तक तुम्हें लूटने खसोटने की कोशिश कर रहे, और तुम इतने सुपर सेफ हो कि इतने साल के प्रयत्नों के बावजूद भी आज तक वे तुम्हें लूट नहीं पाए, रंच मात्र तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाए। ये तुम्हारा अभिमान है, इसका नाम है स्वभाव की सामर्थ्य। इसको ज्ञान में लोगे तो रोना पीटना बंद हो जाएगा। कि नरक नहीं जाना, निगोद नहीं जाना, त्रियंच नहीं जाना। कौन कह रहा नरक निगोद त्रियंच की बात करो। अरे मुझे तो मोक्ष भी नहीं जाना। क्यों? ये आना जाना हमारा स्वभाव ही नहीं है। इस हुंकार का नाम संबर है। माने अंतरंग से ये जो गहराई आए ना कि हमें करना क्या सुखी होने के लिए, मैं हूं कौन,
इस स्वभाव की सामर्थ्य का ज्ञान, स्वभाव की स्वीकारोक्ति का होना, इसका नाम संबर है। और जब ये संबर होगा तो उसके रूप, उसके होने से ये जो निगेटिव जितनी बातें हैं ये सब अपने आप हो जाएंगी। फिर अपने आप क्रोध भी भग जाएगा, मान भी भग जाएगा, माया भी भग जाएगी। अब इसका आपको जितना विस्तार करना करते रहो। अगर एक शब्द में संबर कहना हो तो शुद्धता की उत्पत्ति, इसका नाम संबर है। और शुद्धता की उत्पत्ति का मतलब क्या? कि शुद्धता, मैं शुद्ध हूं ऐसा अपने ज्ञान में स्वीकार करना, मैं शुद्ध हूं ऐसा अपने श्रद्धान में स्वीकार करना, मैं सर्वांग शुद्ध अभी हूं, ये संबर प्रकट होता है। बस इतनी होमवर्क है। अरे इतनी कर लो, यही होमवर्क है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्क ही नहीं है। यही होमवर्क है और यही क्लास वर्क है। माने अगर मनुष्य पर्याय का कोई वर्क है तो इतना ही वर्क है, इसके अलावा वर्क क्या है? बाकी सब तो बेवर्क है। ठीक है, मैं ये पैराग्राफ पढ़ना बाकी रह गया था ना, इसको पढ़ के मैं पूरा कर देता हूं। तथा अनादि से इस जीव को आश्रय भाव ही हुआ है, संबर कभी नहीं हुआ, इसलिए संबर का होना भाषित नहीं होता। तकलीफ तो यहां थी, संबर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संबर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रय का तो संबर करता नहीं, जो असली संबर करना है वो तो करता नहीं। और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन हैं नहीं, व्यथा ही खेद खिन्न होता है। इस प्रकार संबर तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ये अपने अधीन नहीं है और व्यथा ही खेद खिन्न होता है। इसको भी आप अपने दिमाग से जितना विस्तार करना चाहो कर सकते हो कि उसने संबर के नाम पे आज तक कितने कितनी क्रियाएं नहीं करी, 9वें ग्रेवेक तक होके आ गया, लेकिन जो असली संबर था वो नहीं किया तो दुखी होता रहा। संबर के नाम पे नाना प्रकार के सब कुछ सब किया, अनुकूल काम भी किया, प्रतिकूल काम भी किया, इतना तक किया कि खाल को खींच करके समझ लो वो भर दे, क्या बोलते हैं वो आँख की कोर लाल ना हो, ये जो उदाहरण अपने को समझ लो कहने के लिए फेमस है। तो इतना सब किया तो फिर क्यों नहीं सुखी हुआ? कि संबर नहीं किया सो सुखी है। तो संबर के लिए करना क्या था? कौन ने कही कि नमक भर जाए और फिर आँख की कोर लाल नहीं हो, ये करने का काम है। आँख तेरी है क्या और नमक तेरा है क्या और खाल तेरी है क्या? तो उसी में रम रहा है। स्वभाव की दृष्टि को स्वीकार करना अथवा स्वभाव से मैं सुखी हूं यह बात अपने ज्ञान में लेना, इसका नाम संबर है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब संबर नहीं है। क्या है वो अलग बात है। अगर हमने संबर के होमवर्क के नाम पे एक किया तो सही किया और ये नहीं करके बाकी जो कुछ किया वो कम से कम संबर तो नहीं किया। इस प्रकार संबर तत्व का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। ये संबर की बात अपनी पूरी हुई, निद्रा की बात अपन कल करेंगे।